Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. झारखंड में सीएम धामी ने परिवर्तन सभा को संबोधित किया। बोले, आदिवासियों की जमीन और उनके संस्कारों को घुसपैठियों के हाथ में दे रही है झारखंड सरकार। देहरादून में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान। दूसरे प्रदेशों से तस्करी करने वाले पर रहेगी नजर। पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। उत्तराखंड में परिवारों के लिए तोहफा। मुख्यमंत्री फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि 2027 तक बढ़ी। 1,84,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। देहरादून में पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवक बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर कर रहे भूख हड़ताल। मौके पर पहुंची पुलिस। उत्तराखंड में बारिश ने फिर बढ़ाई मुसीबत। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हैवी रेन अलर्ट। पर्वतीय जिलों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्वी पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर देहरादून में खस्ताहाल सड़कों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुई धांधली की जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 5 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन सड़कों की स्थिति अभी भी खराब है। धस्माना ने कहा कि इस परियोजना के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। जिलाधिकारी ने बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया और सीवर लाइनों की समस्या के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी साहब, हमारी पार्टी की महामंत्री गोदावरी थापली जी, हमारे पार्टी के नेता राजकुमार जायसवाल जी, हमारे पार्टी के नेता सुनील अग्रवाल साहब और सारे प्रमुख नेता, पूर्व पार्षद, हमारे निवर्तमान पार्षद, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी देहरादून से मिला और जिलाधिकारी देहरादून को हमने मांग पत्र दिया। देहरादून स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट 5 वर्ष पहले शुरू किया गया था और जिसको विधिवत रूप से जिलाधिकारी जो सीईओ थी उन्होंने पूर्ण होने का और उस पर भविष्य में कोई काम न होने का ऐलान किया। उसके बाद हमने देहरादून कैसा स्मार्ट बना उसका एक अभियान चलाया। पूरे देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए सबसे पहले हमने गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे, ये अभियान चला करके देहरादून के विभिन्न जो मुख्य मार्ग हैं, अभी मुख्य मार्गों की बात कर रहा हूँ, उनमें जाकर के हमने दिखाया, चाहे वो सहस्त्रधारा रोड हो, चाहे वो कैनाल रोड हो, चाहे वो राजपुर रोड में ओल्ड मसूरी रोड से लेकर के डाकपट्टी तक की सब एलिमेंट हमारे डिपार्टमेंट है शासन में, उनको ये सभी चीजें आज संदर्भित की जा रही हैं। तो वहां से जैसी करेक्शन प्राप्त होती है उसके अनुसार कार्रवाई करवाने के लिए एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा। जो स्मार्ट सिटी का प्रबंधन है उनको वहां से डायरेक्शन चली मौजूदा। मसूरी माल रोड पर गढ़वाल टेरेस रेस्टोरेंट के सामने निर्माणाधीन पुश्ता भारी बारिश के कारण गिर गया। इससे एक दुकान और बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्षेत्र में बिजली सेवा बाधित हो गई। पुश्ते के गिरने से 3 मंजिला गेस्ट हाउस को भी खतरा उत्पन्न हो गया। स्थानीय प्रशासन ने मौके का जायजा लिया और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। लोगों ने सवाल उठाया है कि खड़ी पहाड़ी पर मकान बनाने का नक्शा कैसे पास हुआ। खबर देहरादून से है, जहां 2 बेरोजगार युवक पानी की टंकी पे चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें मनाने की कोशिश की। बता दें कि पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगार संघ के सदस्य सरकार की अनदेखी से हताश हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। देहरादून में हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 साथी पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। वो इसलिए कि सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो जायज मांगे हैं उन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक भले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक प्रचार करने चले जाएं, परंतु धरना स्थल पर युवाओं की पीड़ा को जानने वो नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो युवाओं की जायज मांगे हैं उन मांगों को यदि शीघ्र ही
पूरा नहीं किया गया, युवाओं को न्याय नहीं दिया गया, तो आज मैं अन्ना हजारे जी का ऑफिस में हूं और कल सुबह अन्ना जी से मीटिंग है। उसके उपरांत उत्तराखंड आऊंगा और अपने जो अगले कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की तानाशाही वर्तमान सरकार में चल रही है, ये कभी भी आज तक नहीं हुई है। युवा अपनी जायज मांगों को लेकर बैठा है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड लौटने तक युवाओं की इन जायज मांगों को माना जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। यदि तब तक ऐसा नहीं होता है तो उत्तराखंड पहुंचने के बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से आगे लड़ना है और क्या कदम उठाना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पौड़ी के शहीद जसवंत सिंह स्टेडियम में जनपद स्तरीय मिनी गढ़देवा प्रतियोगिता आयोजित हुई। विधायक राजकुमार पुरी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। प्रतियोगिता में पौड़ी के 15 विकास खंडों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पुरी ने खेलों के महत्व पर जोर दिया। पौड़ी जनपद में जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें सभी विकास खंडों से 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और सभी विकास खंडों के बच्चे यहाँ पर अपना अभी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं और अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। सभी तरह के खेल होंगे और उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय विद्यालय आएंगे, बच्चे आएंगे, उनको पुरस्कृत किया जाना है। ये हमारा मिनी गढ़देवा में ये जो प्राथमिक स्तर के हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे 15 ब्लॉक के हैं। मिनी गढ़देवा नाम से फेमस है रैली, हमारी जनपद स्तर की रैली है। 15 के 15 ब्लॉक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें टीम खेल प्रतियोगिताएं जैसे खो खो है, कबड्डी है, आपके जो है दौड़े हैं, आपके जितने भी एथलेटिक्स में प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं। यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे बच्चे, ये स्टेट लेवल पर जाएंगे। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को साल 2027 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यह योजना इस वर्ष मार्च माह में समाप्त हो गई थी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस योजना को 2022 से 23 में लागू किया गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने इस योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के विकास को लेकर कार्य कर रही है। देखिए, आज हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय योजना के जनक माने जाते हैं। उन्होंने तब सोचा था कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, कैसे उनको हम राहत दे सकते हैं। और आज उनकी जयंती पे हम लोग ये सरकार एक जो हमने 2022 में हमने घोषणा की थी, अंत्योदय परिवारों को हम जो है 3 रिफिल फ्री में देंगे। आज उसकी मियाद बढ़ा के 2027 तक हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें भी हमारे उन गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये भी मैंने जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, सोच है, गरीब लोगों को क्या हम अच्छा उनके लिए कर सकते हैं, उसके लिए एक बढ़ता हुआ एक कदम और है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय हाईवे पर कौरब के पास सुबह पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिससे मोटर मार्ग पर भारी मलबा जमा हो गया। इस घटना के कारण सैकड़ों वाहन फंस गए, जिससे यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। ताजा जानकारी के अनुसार सड़क को साफ कर दिया गया है। मौके पर 2 जेसीबी मशीनें भेजी गई थी। कौरब में बार बार भूस्खलन यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है।
आज ग्वालियर में बहुत मलबा गिरा है और जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आज सुबह भी 6 घंटे 7 घंटे तक जाम लगा रहा। सुबह 5 बजे से मलबा गिरा हुआ था। कितने यात्री फंस गए। जरूरी आने वाले लोग जाने वाले लोग बहुत फंसे थे। इससे यात्रा में बहुत लोगों को परेशानी हुई। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मलबा ना गिरे। उससे आगे 20-25 किलोमीटर तक तब रास्ता ऐसे ही खराब रहता है। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे ने अल्मोड़ा में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मानव वन्य जीवन संघर्ष, वनाग्नि, इको टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वृक्षारोपण की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी और आगामी वनाग्नि काल के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक करने की सलाह दी। देखिए, लगभग कुमाऊं के सभी जिलों का मैंने दौरा किया है। अलग अलग विषयों की समीक्षा की है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं से लेकर वनाग्नि की सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा हमने की है। जो वन और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए अन्य कार्य हैं विभिन्न वन क्षेत्रों में, उस पर भी उसका भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इको टूरिज्म से किस प्रकार से हम स्थानीय निवासियों को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से आय के वैकल्पिक स्रोत हम लोग जनरेट कर सकते हैं ताकि स्थानीय निवासियों का जुड़ाव वनों से हो और वनों के संरक्षण से के प्रति वो सचेत हो सके। इस पर हमारा पूरा ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई सारी एम्बिशियस घोषणाएं हैं। चंपावत में कॉर्बेट ट्रेल की बात हो या मुनस्यारी में नेचर पार्क में इको टूरिज्म की बात हो या उसके अलावा वन और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी अन्य जो हमारी घटनाएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनसे उनकी बात हो, तो सभी पर की समीक्षा लगातार हो रही है। जो वृक्षारोपण इस वर्ष और गत वर्षों में किए गए हैं और जो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अन्य कार्य हैं या सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के अन्य कार्य हैं, उनकी भी हमने समीक्षा की है। तो एक समेकित विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी पूरी समीक्षा करी जा रही है और साथ ही साथ मैंने निर्देश भी दिए हैं कि आगामी वनाग्नि काल के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लें। जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बैठकें करें और जनसहभागिता को प्राथमिकता देते हुए उसको किस प्रकार से हम लोग और बेहतर कर सकते हैं और किस प्रकार से आगामी वनाग्नि काल की तैयारी कर सकते हैं, उस पर मैंने बात की है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने 30 सितंबर को देहरादून की सुद्धोवारा जेल में महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का निरीक्षण करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आयोग समय समय पर ऐसे निरीक्षण करता है और इस बार डॉक्टर्स की टीम भी उनके साथ होगी। नहीं, बिल्कुल आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के SSP से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे भटक जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती है भोली वाली होती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसको कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में लगातार विवाद चल रहा है। इसी बीच निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के कारण कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा भाजपा चुनाव कराने से डर रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव कराने से डर नहीं रही क्योंकि भाजपा ने राज्य में विकास का काम किया है। राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी हुई है। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, अमेरिका में भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं। हम देश के सच्चे सिपाही हैं और इसलिए हम चुनाव से नहीं डरने वाले हैं। कहा चुनाव के लिए भी मैंने बताया, चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है। हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी,
मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाए तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा, हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ लोग हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश में 1.84 लाख अंत्योदय परिवार को 3 निःशुल्क सिलेंडर का लाभ देने की घोषणा की गई है, जिसमें सालाना करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें वर्ष 2027 तक 3 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। पहले आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। समय समय पर मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं के लेकर बहुत संवेदनशील है और महिलाओं की किसी तरह से हमारी जितनी महिलाएं हैं वो कहीं किसी तरह की परेशानी का कारण या वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण तो वो मजबूत रहें, तो समय समय पर सरकार इस तरह की योजनाओं को लागू करती रहती है, उसे आगे बढ़ाती रहती है। उन्हें पता है कि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ की महिलाएँ अपने आप में बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आप महिलाओं को लेके चलते हैं, महिलाओं की पीड़ा को समझते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। ग्राम कान्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने इसका उद्घाटन किया। शिविर में चिकित्सकों ने सैकड़ों गरीबों की स्वास्थ्य जांच की और निःशुल्क दवाएं वितरित की। विधायकों ने कहा कि इस आयोजन के जरिए समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया जा रहा है। पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आज कान्हापुर गांव में आयोजित किया गया। यहाँ पर सरकारी अस्पताल से डॉक्टर्स और दवाइयाँ उपलब्ध हैं और सभी ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर इंजेक्शन से लेकर और ब्लड टेस्ट से लेकर और मलेरिया डेंगू की दवाई और बच्चों के लिए बुखार की दवाई, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और पूरी टीम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र से आई हुई है। तो मैं कहता हूँ कि इस मौसम में जब बुखार ज़्यादा हो रहा है तो सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ये स्वास्थ्य शिविर जगह जगह लगाए जाएंगे, गाँव-गाँव में लगाए जाएंगे। गांव अगर विकास की तरफ है तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। गांव का समग्र विकास हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज इसी उपलक्ष्य में ये शिविर लगाया गया और सेवाई संगठन है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे आदर्श हैं, उनकी जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य में सेवा कार्य चल रहे हैं। उनके जो आदर्श हैं, उनके जो लक्ष्य थे उसको पूरा करने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। और आज हम यहाँ पर शिविर में आए हैं तो यहाँ लोगों का हालचाल पूछा और सदस्य अभियान के तहत भी सदस्य भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है।